let's do the question number 6, and the question number 6 states that find the area of the region bounded in the first quadrant and enclosed by the x-axis. Line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4. So we are given with the curve x square plus y square is equal to 4. That this is number 1. X is equal to √3y. This is second, and x-axis. And the area bounded by this curve and the line should be enclosed in only first quadrant. This is specially mentioned to you. So बच्चों देखिए, अब पहले हम लोग कर्व को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको पहले क्वेश्चन में दिया होगा कि ये सर्कल है, ये लाइन है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि ये सर्कल की इक्वेशन है और ये हमारा लाइन की इक्वेशन है. लेकिन इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस इसके सेंटर क्या होंगे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस सेंटर इज योर 0 0, एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, रेडियस विल बी योर 2. ये भी जानना जरूरी है कि सेंटर क्या होंगे और रेडियस क्या होगा. एंड दिस इज द लाइन. लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. अब कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, बट आइडेंटिफिकेशन फॉर दिस लाइन स्पेशली, और यू कैन एग्जामिन द लाइन विच इज हैविंग an equation in the form of x is equal to y और y is equal to x, जहाँ x और y दो वेरिएबल्स के बीच में इक्वलिटी मिलती है आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन के अंदर, 100% दैट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज ये 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई करती है. आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 विच सेटिस्फाई करती है. सो जिस लाइन की इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स के बीच में इक्वलिटी का साइन यूज होता है, दैट लाइन मस्ट बी पास थ्रू योर 0 0. तो ये तो क्लियर हो गया कि ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास करती है. ये क्लियर हो गया कि इसके सेंटर 0 0 रेडियस 2 है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, ग्राफ के अंदर या पेपर के अंदर एक रफ स्केच ड्रॉ करना है. और रफ स्केच ड्रॉ करने से पहले अब बच्चों एक काम और आप भी कर सकते हैं कि जो भी, अगर आपको एक सर्कल या कोई भी कर्व है, साथ में कोई भी लाइन की इक्वेशन गिवन है, या ऑलरेडी दो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, तो आप सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिएगा. दिस विल हेल्प यू टू ड्रॉ द रफ स्केच. आपको रफ स्केच करने में, प्लॉट करने में बड़ा हेल्प मिलेगी अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले से पता होंगे, क्योंकि ये दोनों जब आप एक ही पेपर के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो दे विल इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट. कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ना. तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x इन योर इक्वेशन को 1. सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं. लेट्स फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मीन जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं फॉर ड्राइंग द ग्राफ. रफ स्केच ड्रॉ करने से पहले लेट्स फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो उसके लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू √3y पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर. सो दिस विल बी और √3y स्क्वायर plus y square is equal to 4 implies 3y square plus y square is equal to 4, 4y square is equal to 4, y square is equal to 1, and y will be of plus minus 1. So this is your the value of y. और complete point निकालने के लिए we need the value of x as well. So उसके लिए क्या करेंगे, whenever y is equal to plus 1, then the value of x will be your √3. Whenever y is your minus 1, the value of x is your minus √3. So we have the point of intersection as your √3, 1 and minus √3, minus 1. These are the point of intersection. यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये सर्कल और लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के बाद इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द रफ स्केच. सो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. पहले हमको कि सर्कल के बारे में कंप्लीटली हमें नॉलेज है कि ये इसके सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है. तो लेट मी ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट. दिस इज योर x axis, this is your y axis. This point is 1, that this point is 2, this is your, the circle will be your line. So this is the circle having center 0 0 and radius is 2. This is minus 1, minus 2. This is your 1 and this is 2.
this is -1 and this is -2. So this is the circle which is given to us. Now we know that the points of intersection are √3 1 and -√3 -1. So यानी कि सर्कल के ऊपर ये दो पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे जहां से आपको लाइन क्रॉस करती मिलेगी. सो लाइन ये तो क्लियर है कि लाइन ओरिजिन से पास करती है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि सर्कल पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे. उसके लिए हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है. सो लेट्स प्लॉट दीज टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है ये दोनों पॉइंट सर्कल पर भी लाई करेंगे और लाइन पर भी लाई करेंगे. तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, और उन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगी दैट विल श्योरली बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सो लेट्स ड्रॉ द √3, 1 फर्स्ट. √3 मींस दिस इज वैल्यू ऑफ √3 क्या होती है 1.732. दिस इज नियर अबाउट 1.7. सो दिस इज योर 1.5 and 1.7. let me take here almost, and 1 is here. So this point will be your √3, 1. This is your having 1.7, 1 point. Similarly, -√3 -1 will be there. So minus √3 means -1.7. This is -1.5 and 1.7 will be almost here. So this point is your -√3, -1. So joining these two points through origin will give the line which is given by x is equal to √3y. This is x is equal to √3y. So this is the region bounded by the circle and the line. Now we want to find the area which should be enclosed by x-axis and in the first quadrant only. So the area bounded by line and the circle is your this one only. So dear students, let's see. इसमें आप ध्यान से देखिएगा जो एरिया बाउंड हुआ है लाइन और सर्कल के थ्रू, आप देख सकते हैं दैट दिस इज स्टार्ट विद 0 पॉइंट एंड एंड विद 2. 0 से स्टार्ट हुआ है और 2 पर हमारा क्या हुआ है एंड हो गया है, खत्म हो गया है. सो द इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी इट इज वेरी मच श्योर दैट द इंटीग्रेशन लिमिट दैट विल बी स्टार्ट विद 0 बट एंड विद योर 2. तो लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट 2 होगी, श्योर है. बट इस जो रीजन बाउंड हुआ है आपका लाइन और सर्कल के थ्रू, आप देख सकते हैं उसके अंदर कुछ पार्ट आपका लाइन के थ्रू बाउंड हुआ है और कुछ पार्ट आपका सर्कल के थ्रू बाउंड हुआ है. सो द पार्ट विच इज बाउंडेड थ्रू द लाइन इज टू टेकन सेपरेटली एंड द पार्ट विच इज बाउंडेड बाय सर्कल इज टू बी टेकन सेपरेटली, और दोनों को फिर ऐड करेंगे तो टोटल एरिया यू कैन फाइंड. सो दिस इज योर गोइंग फ्रॉम 0 एंड दिस पॉइंट इज योर, लेट्स सी, दिस इज द area bounded by this line especially. This part is your bounded by through your line. So we can take the limit. The area will be now your given by going from 0 to this point is your √3, which is f of x for your line function for your line, plus from √3 to this point 2, 0, 2 will be your due to only your circle. This is the part of circle. So this is your f of x of your circle. F of x, or simply you can take as y of line. In further जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो I will write here y in place of f of x. So this will be easy to see and learn to everyone. This is y of line, this is y of circle. So हमें क्या करना है, दाईं की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालनी है और here we need to put. फिर उसके बाद सर्कल की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालनी है and then here need to put. So this will be our area will be given by from 0 to √3. लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे तो y will be given by x upon √3. So this is x upon √3 into dx plus √3 to 2. The equation of circle is your 4 minus x square under the root. अगर आप सर्कल में से y की वैल्यू निकालते हैं तो this will be go on the right hand side. This is 4 minus x square and whole root is to be taken. So now we have to solve this integration and you will find our answer. So let me complete this question by rubbing all the extra things here. Let me
taking only the function whose integration need to be done. So this is your from 0 to root 3 we have to just do the integration of 1 by root 3 can take it outside. This is x into dx plus from root 3 to 2 this is 4 minus x square under the root into dx. This is the required area of the region bounded by the circle and your line. This is 1 by root 3. Integration of x is given by x square by 2 from limit 0 to root 3 plus this is again the type of the integration in which square root of a square minus x square is to be given. So this is the formula is given by x square root of a square minus x square upon 2 plus a square by 2 sin inverse x by a is here 2 and going from limit root 3 to 2. Now use upper limit minus lower limit. This is given by 1 by root 3 square upon 2 minus 0 plus use the value of x is equal to 2 here. So this is 2 square root of 4 minus 4 by 2 plus 2 sin inverse 2 by 2 minus now lower limit is to be used. So this is root 3 square root of 4 minus 3 upon 2 plus 2 sin inverse root 3 by 2. This is your I just use your upper limit and then minus lower limit. Now we will calculate the terms whatever we obtained. It is given by root 1 upon root 3. This is 3 by 2 plus this term will be 0. 4 minus 4 will be 0. So this is 0 and the remaining term is your 2 sin inverse 1 minus this is 1. 4 minus 3 कितना होता है बच्चों 1 और 1 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा. So this is simply root 3 by 2 and this is your minus sign is there. So this is minus 2 sin inverse root 3 by 2. So this will be your the calculation. Now this is 3 upon 2 root 3 plus what's the value of sin s1? Sin s1 की वैल्यू होती है pi by 2. So this is your 2 into pi by 2 minus root 3 by 2 minus 2 into the value of sin inverse root 3 by 2 is given by pi by 3 क्योंकि root 3 by 2 sin 60 की वैल्यू होती है. Sin inverse sin they will cancel out, the only the value will remain as your pi by 3. So 2 into pi by 3. We have just solved this all these terms. Pi से pi cancel हो जाएगा. This is your root 3 by 2 क्योंकि 3 upon root 3 is nothing but your root 3 क्योंकि 3 can be written as root 3 to root 3. तो root 3 से root 3 cancel ये रहेगा root 3 by 2 और plus pi minus root 3 by 2 minus 2 pi by 3 ये cancel और pi minus 2 pi by 3 is how much? This is your simply pi by 3 square unit. So this is the area bounded by your circle and the given line. So in this way we can complete our question number 6. So now let's do the question number 7. Dear students देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए सेम कंसेप्ट यूज करना है. सबसे पहले आपको कर्व को आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद आपको कर्व को रफ स्केच ड्रॉ करना है और रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए आप लोग पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं अगर आपको दो कर्व या कर्व के साथ कोई भी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है तो पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे. उसके बाद रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद आप रीजन बाउंड करेंगे. रीजन बाउंड करने के बाद देखना है कि किस रीजन का एरिया निकालना है. उसके लिए आपकी लिमिट चेक करेंगे किस पॉइंट से स्टार्ट होकर एरिया और किस पॉइंट तक खत्म होता है और उन्हीं लिमिट्स को इंटीग्रेशन में यूज करके एज ए लोअर एंड अपर you will find your answer. So in this way you can do the question number 7 also. Here in case of question number 7 this is directly given that we need to find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square which should be cut off by the line x is equal to a by root 2. So no doubt
the limit which is your start with a by root 2 and end with the a, क्योंकि जो आपका रेडियस है दिस इज हेयर गिवन एज a एंड सेंटर इज 0 0 और जो एरिया स्टार्ट होगा वो a बाई रूट 2 से लेकर a के बीच में होगा और सिंपल आपने इंटीग्रेशन में यूज करेंगे लिमिट को देन यू विल फाइंड योर आंसर. So this is your all about the question number 7, and now let's do the question number 8 in your next video.